हाय गाइस, क्या आप जानते हैं मारुति इग्निस अकेले वो कुछ हैचबैक्स में है जिसमें आपको 180 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। मतलब आपको बड़े ब्रेकर और ख़राब रास्तों का कोई टेंशन नहीं है। आज हम मारुति की इग्निस और hyundai की सैंट्रो का कंपैरिजन करने वाले हैं। ऐसे तो ये दोनों डिफरेंट सेगमेंट की गाड़ियां हैं, लेकिन hyundai सैंट्रो के 4 वेरिएंट और मारुति इग्निस के 3 वेरिएंट आपस में मैच करते हैं। इसलिए आज इन दोनों का हम कंपैरिजन करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे पैरामीटर्स को कंसिडर किया है, जैसे कि प्राइस, डायमेंशन, इंजन, सेफ्टी फीचर्स, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर और आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप किसी भी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर को मिस न करें। तो चलिए शुरुआत हम इनके प्राइसेस से करते हैं। इस कंपैरिजन में हमने Hyundai सैंट्रो के एस्टा वेरिएंट को कंसिडर किया जो 5,88,000 का मिलता है। तो वहीं पे इग्निस का जीटा वेरिएंट लिया है जो 5,98,000 का मिलता है। मतलब प्राइसेस में दोनों प्रोडक्ट में 10,000 का डिफरेंस है। Hyundai सैंट्रो को एक स्लाइट एडवांटेज है। जो अगला पैरामीटर आएगा वो आएगा डायमेंशन, कि कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा स्पेस देती है, कौन सी गाड़ी बड़ी है। Hyundai सैंट्रो में आपको 3,610 का लेंथ मिलता है जो मारुति इग्निस से ऑलमोस्ट 90 कम है। विथ वाइज भी इग्निस 45 आगे है। मतलब रियर सीट में 3 पैसेंजर को बैठाना इग्निस में ज़्यादा ईजी अगर हम सैंट्रो से कंपेयर करें। वहीं हाइट में भी इग्निस आगे निकल जाती है। तो व्हील बेस में भी इग्निस को लीड है और बूट स्पेस में भी इग्निस को एक स्लाइट एडवांटेज है। मतलब डायमेंशन के मामले में हर एक पैरामीटर में मारुति इग्निस Hyundai सैंट्रो से काफ़ी आगे निकल जाती है। तो ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा बूट स्पेस दोनों की वजह से हम मारुति इग्निस को डायमेंशन के पैरामीटर में क्लियर कट विनर बनाते हैं। अब जो अगला पैरामीटर आएगा वो आएगा इंजन कंपैरिजन। अब Hyundai सैंट्रो में आपको 1.1 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, तो वहीं पे मारुति इग्निस में आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। Hyundai सैंट्रो में आपको 69 पीएस की पावर, तो मारुति इग्निस में आपको 83 पीएस की पावर मिलती है। सैंट्रो में 100 न्यूटन मीटर टॉर्क, तो इग्निस में 130 न्यूटन मीटर टॉर्क। मतलब क्लियरली पावर और टॉर्क दोनों जगह इग्निस आगे है। इंजन डिस्प्लेसमेंट में भी इग्निस आगे है और माइलेज में भी सैंट्रो में 20 किलोमीटर, तो इग्निस में आपको 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है। मतलब डायमेंशन में भी इग्निस क्लियर कट, पावर और टॉर्क में इग्निस आगे निकल गई और माइलेज में भी इग्निस आगे निकल गई। मतलब अभी तक टोटली मारुति इग्निस ने इस कंपटीशन को लीड किया है। अब अगला जो पैरामीटर आता है वो आता है सेफ्टी फीचर्स, जो मारुति प्रोडक्ट्स का एक वीक पॉइंट रहा है, लेकिन लेटली वो Hyundai का भी वीक पॉइंट बनते जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों प्रोडक्ट में आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा सेफ मिलती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम सेफ्टी फीचर्स पे आते हैं। तो सैंट्रो एस्टा और इग्निस जीटा दोनों में आपको ड्यूअल फ्रंट एयर बैग, ABS विथ EBD, फ्रंट फॉग लैंप, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर, रियर डिफॉगर, ये कॉमन फीचर्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो सैंट्रो में आपको रियर पार्किंग कैमरा मिलता है जो इग्निस में नहीं मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं इनके क्रैश टेस्ट रेटिंग की। तो Hyundai सैंट्रो की रेटिंग सबको पता है कि उसने 2 स्टार हासिल किया था। एक चीज़ है कि Hyundai सैंट्रो का जो वेरिएंट टेस्ट हुआ था वो सिंगल एयर बैग के साथ था, ड्यूअल एयर बैग के साथ नहीं था। लेकिन इग्निस की अगर बात करें तो उसके इंडियन स्पेक का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन जो इंडियन मेड अफ्रीका में सेल होती है इग्निस, उसने 3 स्टार हासिल किए हैं। मतलब वो सैंट्रो से अच्छा परफॉर्मेंस दे पाई है। तो सेफ्टी फीचर्स में हम इग्निस को स्लाइट एडवांटेज देते हैं रियर पार्किंग कैमरा न होते हुए भी, क्योंकि उसका क्रैश टेस्ट स्कोर थोड़ा सा बेहतर आया है Hyundai सैंट्रो से। तो अभी तक तो हुई 4 पैरामीटर की बात। प्राइसेस में सैंट्रो आगे है, लेकिन डायमेंशन, इंजन और सेफ्टी फीचर्स में इग्निस आगे निकलती है। अब जो है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स। तो देखो, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की बात करें तो Hyundai सैंट्रो और मारुति इग्निस दोनों में ही आपको 7 इंच का टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम मिलता है, मैनुअल AC मिलता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलते हैं और रियर वाइपर एंड वॉशर मिलता है। अगर स्पेशल फीचर्स की बात करें तो आपको Hyundai सैंट्रो में रियर AC वेंट मिलते हैं। वहीं पर अगर स्पेशल फीचर हम इग्निस की बात करें तो आपको टिल्ट स्टीयरिंग और ऑल एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है।
मतलब क्लियरली कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में भी इग्निस जीटा को लीड मिल जाते हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए रियर एसी वेंट के बिना भी काम चल सकता है। मतलब कि आफ्टर सेल्स एंड सर्विस Hyundai सेंट्रो और मारुति इग्निस दोनों ही काफ़ी अच्छे ब्रांड से आते हैं और दोनों का काफ़ी अच्छा आफ्टर सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क है। Hyundai सेंट्रो में आपको 3 ईयर या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है, तो मारुति इग्निस में आपको 2 ईयर या 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। मतलब वारंटी एक पैरामीटर है जहाँ पे Hyundai को क्लियरली एडवांटेज मिलता है। वहीं पर अगर सर्विस नेटवर्क की बात करें तो मारुति का सबसे बड़ा है, Hyundai का दूसरा सबसे बड़ा है, लेकिन मारुति काफ़ी आगे निकलता है Hyundai से सर्विस नेटवर्क के मामले में। अगर हम इनकी क्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों ही कंपनियों में काफ़ी अच्छा क्वालिटी ऑफर कर रही है। तो ये तो हुए सारे पैरामीटर्स। अब आखिरी सवाल कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। वैसे यहाँ कहने की बात तो नहीं है, लेकिन क्लियरली मारुति इग्निस एक ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बन के आती है, एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको बेहतर सेफ्टी मिल रही है, बेहतर इंजन मिल रहा है, बेहतर डायमेंशन या ज़्यादा बड़ी गाड़ी मिल रही है, आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स भी ज़्यादा मिल रहे हैं और आफ्टर सेल्स एंड सर्विस भी बेहतर मिल रही है। मतलब क्लियरली मारुति इग्निस इस टाइम पे Hyundai सेंट्रो से एक बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।